हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट 24/7। फ्रेंड्स, आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है। जो भी अभ्यर्थी राजस्थान में शिक्षक बनना चाहते हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ग्रेड 1 और ग्रेड 2 यानी टीजीटी पीजीटी दोनों की वैकेंसी आ चुकी है। जो भी अभ्यर्थी राजस्थान में शिक्षक बनना चाहते हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशखबरी है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं बहुत खुशी की बात है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करना है। जो आप लोगों के काम की है सीधा सीधा बात करते हैं। कितनी वैकेंसी है, क्या योग्यता मांगा है, कौन कौन फार्म भर सकता है और कितने नंबर का पेपर होना है और पेपर कब होना है, इन सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। इधर उधर की बातें हम लोग नहीं करेंगे। तो चलिए सीधा सीधा हम लोग पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं 17/7/2025 के दिन जारी किया गया है। ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्रमांक संख्या 06 एग्जाम स्कूल लेक्चरर, ये यहाँ कोच RPSC 2025-26 यानी 2025-26 के लिए जारी किया गया है ये। अब हम लोग नोटिफिकेशन ही पढ़ लेते हैं। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक एवं कोच यानी स्कूल शिक्षक के विभिन्न 27 विषयों, कितने विषय में 27 विषयों में कुल 3225 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी हैं। विभाग में प्राप्त कुल रिक्त पदों का विषयवार संख्या, पदों में कमी वृद्धि की जा सकती है निम्नानुसार। अब आप लोग ये देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट है, किस किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं ये आप लोग देख सकते हैं। जैसे ये देखिएगा, हिंदी में 710 है, इंग्लिश में 307 है, संस्कृत में 70 है, राजस्थानी में 6 है, पंजाबी में 6 है, उर्दू में 140 है, हिस्ट्री में 170 है, पॉलिटिकल साइंस में 350 और जियोग्राफी में 270। इसी तरह ये टोटल सीटें दी हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये डिटेल जो है वीडियो को रोक के देख लीजिएगा आपका कौन सा सब्जेक्ट है और कितनी सीटें हैं। ये हो गई सीट की बात। अब हम लोग देख सकते इसमें आर्ता क्या है, मतलब कौन कौन फार्म डाल सकता है, क्या इसमें सीटेट मांगा है, बिना सीटेट के नहीं हो सकता। इसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। तो सीटेट की बात किया जाए तो इसमें सीटेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीटेट पास हैं या नहीं पास हैं तो सीटेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो है बीएड होना चाहिए। ये ग्रेड 1 की वैकेंसी है। ग्रेड 1 यानी पीजीटी, यूपी में इसे क्या बोलते हैं, पीजीटी बोलते हैं। इसके लिए आपको आपके पास बीएड प्लस पीजी की डिग्री होनी चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये आपके लिए ज़रूरी है, तभी आप जो है इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। बाकी सीटेट वोटेट की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग नीचे देख लेते हैं, ये आप लोग को दिखाते हैं। ये पूरा लिखा है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। इस कॉलम को देखते हैं जब, यहाँ देखिएगा पोस्ट ग्रेजुएशन आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकग्नाइजेशन बाय यूजीसी इन रिविलेंट सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट में आप जो है फॉर्म डालना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आप क्या हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो विथ डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकग्नाइजेशन, मतलब आपके पास नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, आपके पास जो है बीएड भी होना चाहिए, तभी आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं ELT ग्रेड फर्स्ट में यानी पीजीटी में। ये योग्यता है सभी के लिए है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो रोके, क्योंकि अगर हम पूरा डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ने लगेंगे तो बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी। लेकिन आप जान लीजिए सीधा सीधा आपके पास पीजी प्लस बीएड होगा तभी आप जो है ग्रेड फर्स्ट में जो है RPSC ग्रेड फर्स्ट में यानी RPSC ग्रेड फर्स्ट में तभी आप लोग एलिजिबल होंगे। अब आगे बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता संबंधी। कुछ लोग पूछ रहे थे क्या जो है अपेयरिंग वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं, तो उनके लिए आप लोग ये देख सकते हैं लिखा है पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मतलब कुछ लोग होते हैं कि एग्ज़ाम हो चुका है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, तो वो लोग भी फार्म डाल सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम होने से पहले का सबूत यानी रिजल्ट आ चुका है उसका जब आप जो है वहाँ जो है वेरिफिकेशन होगा तो आपको उसका सबूत देना पड़ेगा कि हमारा जो है रिजल्ट एग्ज़ाम से पहले आ चुका था, तभी आप लोग जो है एलिजिबल माने जाएंगे। अब वेतन की बात किया जाए तो पे मैट्रिक्स लेवल यानी कौन सा है, 4800 ग्रेड पे है।
कितना है, 48वें ग्रेड पे है। आयु सीमा की बात किया जाए तो आयु सीमा न्यूनतम कितने, 21 साल, अधिकतम 40 वर्ष। बाकी जो है छूट दिया गया है, जो रिलैक्सेशन मिलता है आप लोग ये देख सकते हैं। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष के लिए जो है कितने, 5 वर्ष की छूट है। अधिकतम आयु में कितनी छूट है, 5 वर्ष की छूट है। और राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला के लिए जो है 10 वर्ष। और सामान्य वर्ग की महिला के लिए कितने, 5 वर्ष। सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की छूट है। ये आयु में छूट की बात हो गई। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे चयन प्रक्रिया की बात किया जाए तो चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, तो ये आप लोग देख सकते हैं। अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, यानी इसमें नॉर्मलाइजेशन भी आयोग ज़रूरत पड़ने पर कर सकता है। क्योंकि अगर आयोग जो है 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेगा, यानी 2 पेपर बनेगा, तो नॉर्मलाइजेशन स्वाभाविक सी बात करनी पड़ेगी। इसलिए इसने पहले से स्पष्ट कर दिया है ताकि कोई बाद में ना कहे कि नॉर्मलाइजेशन क्यों हो रहा है। तो इसलिए आयोग ने पहले से स्पष्ट कर दिया अगर 2 से अधिक पाली में होना है एग्ज़ाम तो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, उसमें आप लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। ये उसके बाद देखते हैं परीक्षा का स्थान, ये जो है आपको यथा समय सूचित किया जाएगा। पाठ्यक्रम की बात किया जाए, ये आप लोग देख सकते हैं। आवेदन की तिथि, आवेदन तिथि कब, 14/8/2025 से 12/9/2025 रात 12 बजे तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया आप लोग ये पूरा OTR के माध्यम से होना है। पहले आप राजस्थान के साइट पे जाके क्या करेंगे, OTR के बिना नहीं होना है, इसलिए OTR आप लोग कर सकते हैं। OTR किया होना चाहिए। उसके बाद आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। अब हम लोग आगे देख लेते हैं मेन बातें। हाँ, फीस की बात किया जाए, इसमें शायद फीस, हाँ, शुल्क कितना लगना है, 1 मिनट आगे होगा, अभी हम देखते हैं शुल्क वाली। हाँ, यहाँ है शुल्क कितना लगना है। यानी सामान्य, अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों के लिए कितना है, 600 है। और आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए कितना है, 400 रुपये है। और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये है। यानी अदर स्टेट वाले भी डालते हैं तो उन्हें भी 600 देना होगा, सामान्य वर्ग के लिए भी। और वहाँ के पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, उनको भी 600 देना होगा। फ्रेंड्स, ये हो गई फीस की बात। अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, सिलेबस की बात कर लिया जाए, कितने नंबर का क्वेश्चन आना है, कितने क्वेश्चन आना है और टाइमिंग क्या होगी, उसकी बात किया जाए तो, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप लोग देख सकते हैं। द एग्जामिनेशन विल बी कैरी, कितने, 450 मार्क्स का होगा। पेपर फर्स्ट जो है कितना, 150 मार्क का, और पेपर सेकंड 300 मार्क का होगा। पेपर फर्स्ट कितना होगा, 150 मार्क का, और पेपर सेकंड 300 मार्क का होगा। इसमें आपको 40% लाना अनिवार्य है। सबसे बड़ी बात की, किसी भी एग्ज़ाम में होता है ना, निश्चित क्राइटेरिया निश्चित रहता है कितना आप लाएंगे, तो 40% आपको लाना अनिवार्य है। ये आप लोग, अब बात किया जाए पेपर का ड्यूरेशन कितने समय का होगा। पेपर फर्स्ट एक जनरल स्टडी का होगा और समय कितना होगा, 1 घंटा 30 मिनट। और ये सब्जेक्ट है जनरल स्टडी का, जो क्या क्या टॉपिक है, किससे पूछा जाएगा, जनरल स्टडी वाला जो पेपर होना है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री, मतलब राजस्थान और भारत की हिस्ट्री, भारत का इतिहास से संबंधित, और इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये हो गया। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मतलब रीजनिंग से भी क्वेश्चन आना है। उसके बाद मैथमेटिक्स, और इधर जो है भाषा से हिंदी इंग्लिश से। करंट अफेयर्स हो गया, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, राजस्थान, ये सब जो है आपका पेपर फर्स्ट का है। और पेपर सेकंड में आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे। जैसे अगर हिस्ट्री से हैं आपका हिस्ट्री होगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी होगा, जो भी है उसका टोटल जो है 3 घंटे का समय मिलेगा। 3 घंटे में टोटल आपको जो है 300 मार्क्स का होगा। तो चलिए आगे देखते हैं।
ये हो गया पेपर की बात। लगभग आपका इन सभी डाउट क्लियर हो गया होगा कि पेपर कब होगा, कितने मार्क का होगा और कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो ये हम लोग LT ग्रेड 1 की बात कर रहे थे। अब हम लोग देख लेते हैं LT ग्रेड 2 यानी TGT में कितनी वैकेंसी आई है और उसकी क्या योग्यता है। तो चलिए देखते हैं, उसको भी हम लोग पूरा देख लेते हैं। ये है LT ग्रेड 2 मतलब LT ग्रेड 2, जिसमें जो है TGT जिसे बोलते हैं, ये भी जो है कल ही जारी किया गया 17/7/2025 का ही नोटिफिकेशन है। तो इसमें आप लोग सब्जेक्ट वाइज पदों की संख्या देख सकते हैं। हिंदी में टोटल जो है 1052 और अंग्रेजी में टोटल 1305। संस्कृत में जो है संस्कृत में कितना है, संस्कृत में 940, गणित में 1385, विज्ञान में 1355। इसी तरह आप सामाजिक विज्ञान में देख सकते हैं 401 पोस्ट है। तो ये है TGT के लिए। ये टोटल जो है 10 सब्जेक्ट के लिए जारी किया गया है। 10 सब्जेक्ट के लिए जो है वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितनी है, 6500। TGT में कितनी है, 6500। और इसकी बात किया जाए, इसमें भी जो है आपके पास इसकी योग्यता की बात की जाए, इसमें भी सीटेट की आवश्यकता नहीं है। सीटेट ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो है बीएड होना चाहिए, आपके पास बीएड हो प्लस ग्रेजुएशन, प्लस आपके पास क्या हो, ग्रेजुएशन हो, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नीचे हम लोग डिटेल देख लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता में ग्रेजुएशन आर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकग्निशन बाय UGC विथ कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शन सब्जेक्ट डिग्री। अब यहाँ देखिए डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन, मतलब आपके पास बीएड होना चाहिए और उसके साथ जो है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए ग्रेड 2 का फॉर्म डालने के लिए, यानी TGT का फॉर्म। अब आगे देखते हैं शैक्षणिक योग्यता की बात हो। यहाँ भी आप देख सकते हैं अपेयरिंग वाली बात जो है शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा पूर्ण शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने को सबूत देना होगा। मतलब पेपर होने से पहले जो है आपको सबूत देना होगा कि हमारी जो है डिग्री फाइनल हो गई थी और रिजल्ट आ गया था, उसकी बात किया गया, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब इसमें जो है पे ग्रेड की बात किया जाए तो इसमें ग्रेड पे है 4200, उसमें कितना था, 4800 था। आयु सीमा इसमें कितना मांगा है, इसमें 18 से 40, उसमें क्या था 21 से 40 वर्ष मांगा था जो है ग्रेड फर्स्ट में। इसमें आप 18 वर्ष मिनिमम है, मैक्सिमम 40 वर्ष। बाकी आप लोग छूट देख सकते हैं, छूट इस तरह है, जो पहले था उसमें लगभग वही छूट है। यहाँ राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 वर्ष छूट है। राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला के लिए जो है ये 10 वर्ष की छूट है। और सामान्य वर्ग की महिला के लिए कितनी छूट है, 5 वर्ष की छूट है। ये आयु में छूट की बात हो गई। आगे हम लोग देखते हैं चयन प्रक्रिया वही है, पेपर के माध्यम से जो है होगा, जिसे ऊपर हम लोग अब हाँ आवेदन की तिथि, इसकी आवेदन की तिथि भी 19/8 से 17/9/2025 तक है। आवेदन की तिथि LT ग्रेड 2 की जो है आवेदन की तिथि थी 19/8/2025 से 17/9/2025 तक है। जो भी इम्पोर्टेंट बातें हम लोग वही देख लेते हैं। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आप वीडियो को आराम से रोक के पढ़ लीजिएगा पूरा वीडियो। जब वीडियो को रोक, इसमें भी फीस की बात किया जाए तो फीस भी सेम रखी गई है। सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये है और आरक्षित वर्ग के लिए यानी पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कितनी है, 400 है और दिव्यांगजन के लिए 400, यानी फीस सेम रखी गई है जो ग्रेड फर्स्ट में थी यानी PGT में। फीस की बात हो गई। अब इसमें भी देख लेते हैं एग्जामिनेशन की मतलब कितने नंबर का आएगा, कितने क्वेश्चन आएगा, इसकी और कौन पेपर कितने होने हैं। ये देखिए आप, द एग्जामिनेशन
सेल कैरी 500, इसमें कितने मार्क्स का आएगा, ये 500 मार्क का होगा। पेपर फर्स्ट कितने का, 200 मार्क का, और पेपर सेकंड जो है 300 मार्क का होगा। और पेपर फर्स्ट जो है ये 200 मार्क आप लोग देख सकते हैं कितने समय के लिए, 2 घंटे के लिए होगा। और कितना क्वेश्चन होगा इसमें, 100 क्वेश्चन होगा। और आप ये सिलेबस है, पूरा सिलेबस के लिए आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा ताकि आपका सिलेबस में कोई प्रकार की समस्या ना हो। आप लोग फिर भी देख लीजिए, पेपर फर्स्ट में जो है 200 मार्क्स का होना है, 2 घंटे का होगा और 100 क्वेश्चन होगा। अब पेपर सेकंड की बात किया जाए, ये जो है पेपर सेकंड जो है यानी टीजीटी का जो एलटी ग्रेड एलटी कर रहे हैं राजस्थान आरपीएससी ग्रेड 2 का जो पेपर है, उसमें पेपर 2 में जो है 300 मार्क का होगा। पेपर फर्स्ट 200 मार्क का था और ये पेपर सेकंड जो होना है 300 मार्क का, इसमें 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको। इसमें कितना है, 150 क्वेश्चन, और पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन था। तो टोटल जो है 500 मार्क्स का होना है एग्ज़ाम आपका एलटी ग्रेड सेकंड का। ये हो गई सब कितने नंबर का आपका क्वेश्चन आना है और कितने मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में विभाजित है। और आप लोग के लिए जो सिलेबस का डिटेल वीडियो हम बना देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा, किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसकी बातें हम लोग उसमें पूरा डिटेल में कर लेंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई, कौन कौन फॉर्म डाल सकता है, कौन कौन नहीं डाल सकता है, उन सभी बातों को हम लोग कवर कर चुके हैं। आप लोग के पास सीट है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपके पास बीएड है और आपके पास जो है ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एलटी ग्रेड सेकंड के लिए। और एलटी ग्रेड फर्स्ट के लिए जो है बीएड प्लस पीजी होना अनिवार्य है, तभी आप जो है एलटी ग्रेड फर्स्ट में आप लोग एलिजिबल होंगे। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के लिए, जो आपके भविष्य में जो है एक अच्छा उन्नति, अच्छी जो है आपके लिए खुशखबरी हो, जिससे आपके जीवन में एक नई ऊंचाई हासिल हो सके। तो चलिए आज यहीं हम लोग रोकते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।